प्राचीन भारत में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां विशाल नाम का एक युवक रहता था। विशाल बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था। कोई भी निर्णय लेने से पहले वह घंटों सोचता रहता, हर संभावना का विश्लेषण करता और अंत में इतना परेशान हो जाता कि कोई निर्णय ही नहीं ले पाता था। उसके मित्र उसे चिंताग्रस्त विशाल कहकर बुलाते थे। जब दूसरे लोग जीवन का आनंद ले रहे होते, विशाल अपने विचारों में खोया रहता। क्या होगा अगर मैंने गलत निर्णय लिया? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरे पिछले फैसले गलत थे? ऐसे प्रश्न उसके मन में हमेशा चलते रहते थे। एक दिन विशाल अपने गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी पर बैठा था। वहां से उसे पूरा गांव नजर आ रहा था। वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, जैसा वह अक्सर करता था। अचानक एक वृद्ध भिक्षु वहां आ पहुंचे। उनका चेहरा शांत था और आंखों में अद्भुत प्रकाश था। विशाल ने उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी, मुझे एक समस्या है, विशाल ने कहा। मैं हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं क्या करूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे एक प्याला पानी दो। विशाल थोड़ा हैरान हुआ, फिर भी वह पास की झरना से एक प्याला पानी भर लाया। भिक्षु ने कहा, अब इस प्याले को लेकर मेरे पीछे आओ, लेकिन ध्यान रखो, एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। फिर वे एक पतली टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चलने लगे। विशाल पूरी सावधानी से प्याला थामे हुए पीछे पीछे चलने लगा। हर कदम पर उसका पूरा ध्यान प्याले पर केंद्रित था। जब भी मार्ग में कोई पत्थर या गड्ढा आता, वह सावधानी से उसे पार करता। लगभग 1 घंटे बाद वे एक सुंदर झील के किनारे पहुंचे। भिक्षु रुके और मुस्कुराकर बोले, प्याले में कितना पानी बचा है? विशाल ने देखा, प्याला लगभग पूरा भरा हुआ था। लगभग सारा पानी बचा है गुरुजी, उसने उत्तर दिया। और रास्ते में तुमने क्या क्या सोचा? भिक्षु ने पूछा। विशाल कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने हैरानी से कहा, मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरा पूरा ध्यान तो प्याले पर था। भिक्षु मुस्कुराए, यही तो बात है विशाल। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य था और तुम्हारा पूरा ध्यान वर्तमान क्षण पर था, तब तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आए। तुम अतीत के बारे में नहीं सोच रहे थे, भविष्य की चिंता नहीं कर रहे थे, तुम बस वर्तमान में थे। भिक्षु ने झील की ओर इशारा किया। देखो, यह झील कितनी शांत है। इसका पानी इतना साफ है कि इसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन अगर पानी हिलता डुलता रहे तो प्रतिबिंब भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब यह विचारों से भरा होता है, तब तुम स्पष्ट नहीं देख पाते। जीवन का सत्य तुमसे छिपा रहता है। विशाल ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे शांत करूं गुरुजी? भिक्षु ने एक पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी और फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। जब तुम्हारे मन में विचार आए तो उन्हें इस पत्थर की तरह देखो। वे आएंगे, लहरें बनाएंगे और फिर चले जाएंगे। तुम्हें उनसे जुड़ना नहीं है, न ही उनके पीछे भागना है। बस उन्हें आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन इस झील की तरह शांत हो जाएगा। फिर भिक्षु ने विशाल को एक कटोरा दिया। रोज सुबह इस कटोरे में पानी भरो और 10 मिनट तक बस इसे देखो। जब भी तुम्हारा मन भटके, धीरे से उसे वापस पानी पर ले आओ। यह अभ्यास तुम्हें वर्तमान में रहना सिखाएगा। विशाल ने इस अभ्यास को प्रतिदिन करना शुरू किया। पहले तो उसका मन बार बार भटकता, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने विचारों को नियंत्रित करना आने लगा। वह अब हर कार्य को पूर्ण ध्यान से करने लगा, चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो या फिर किसी से बात करना। कुछ महीनों बाद विशाल फिर उसी पहाड़ी पर भिक्षु से मिला। गुरुजी, आपका धन्यवाद, उसने कहा। अब मैं अपने विचारों को बेहतर रूप से समझता हूँ। मैं अब भी सोचता हूँ, लेकिन मेरे विचारों ने मुझे अपना गुलाम नहीं बनाया है। मैं अब वर्तमान में रहना सीख रहा हूँ। भिक्षु मुस्कुराए। याद रखो विशाल, सोचना बुरा नहीं है। विचार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जब हम केवल विचारों में ही जीने लगते हैं, तब हम वास्तविक जीवन से दूर हो जाते हैं। जीवन के वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान क्षण में मिलते हैं। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल यह क्षण वास्तविक है। विशाल ने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा।
धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसमें परिवर्तन देखना शुरू किया। वह अधिक शांत, अधिक निर्णायक और अधिक प्रसन्न हो गया था। कुछ वर्षों बाद जब कोई युवक उसी समस्या से परेशान होकर विशाल के पास आया तो विशाल उसे झील के किनारे ले गया और उसे एक कटोरा पानी दिया। इसे थामो और मेरे पीछे चलो, विशाल ने कहा, और ध्यान रखना एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। और इस तरह ज्ञान का यह प्रवाह आगे बढ़ता रहा, एक ज्यादा सोचने वाले से दूसरे ज्यादा सोचने वाले तक।